लोकसभा के इलेक्शन का दौर चल रहा है। आजकल ये डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल है कि प्रधानमंत्री जी सही हैं कि प्रधानमंत्री जी गलत हैं। भाई एक यूट्यूबर आ रहा है, वो बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जी बहुत झूठ बातें फैलाते हैं, कोई काम नहीं किया 10 सालों में। फिर एक यूट्यूबर आ रहा है डिफेंड करते हुए कि प्रधानमंत्री ने जो है बहुत कार्य किया, इतना कार्य 70 साल में नहीं हुआ। तो मैं ये एक दिन विचार कर रहा था कि हम दूसरे के मोहताज क्यों हैं इस बात का डिसीजन करने के लिए कि 10 सालों में काम हुआ नहीं हुआ, 70 सालों में काम हुआ नहीं हुआ। हम दूसरे पे क्यों डिपेंड है, क्यों किसी यूट्यूबर का वेट कर रहे हैं कि वो आके हमको बताए, कोई मसीहा आके हमको बताए कि इसने काम किया कि नहीं। अब क्या इतनी भी भारत के लोगों की क्षमता नहीं रहेगी कि हम ये जान पाए कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं? क्यों नहीं रहे हो पाई क्षमता? हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, क्यों नहीं विचार कर पा रहे हैं ये सही है या ये सही? इसको सुन के हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, फिर इसको भी सुन के, दोनों की बातों को सुन के हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि पहले लग रहा था ये सही बोल रहा है, अब लग रहा है ये सही बोल रहा है। तो दोनों की बातों में हम कंफ्यूज क्यों हो जा रहे हैं? क्यों ये हो रहा है हमारे साथ? क्योंकि हमारे अंदर ध्यान नहीं है, हमारे अंदर क्षमता नहीं रह गई है सोचने की, विचारने की। अब सवाल उठता है कि ये क्षमता कैसे उत्पन्न हो, कैसे हम समझ पाएँ कि कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत। जैसे हम जानते हैं कि पिज़्ज़ा, चाउमीन ये सब चीज़ें हमारे लिए गलत है, फिर भी खा रहे हैं। हम जानते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारी आंतें खराब होंगी, फिर भी हम पी रहे हैं। गले में जलन हो रही है, फिर भी हम पी रहे हैं। हम जानते हैं वो जो हम टूथपेस्ट हम रगड़ रहे हैं अपने दाँतों में, वो हमारे लिए कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। हमारे लिए दातुन फ़ायदे की चीज़ है, हमारे बड़े बूढ़े दातुन करते आए। गलत और सही में फ़र्क करने की क्षमता केवल और केवल ध्यान से आएगी। अब ध्यान क्या है, इस विषय में सब बात करेंगे। सबसे पहले ये बात करें कि ध्यान आवश्यक है। मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए कुछ लेने, आप मान लीजिए आपकी मम्मी ने बोला कि साबुन लेके आओ, आप गए। 2-4 ही ब्रांड होंगे जिन ब्रांडों का आपको नाम पता होगा। शैम्पू लेने आप गए, 2 ही 4 ब्रांड होंगे जिनका आपको नाम पता होगा। बिस्किट लेने आप गए, 2 ही 4 ब्रांड होंगे जिनका आपको नाम पता होगा। वहाँ जाते ही आपके दिमाग में वो नाम आएंगे। तो ओशो ने ये बात कही थी, मुझे याद है, मैंने एक रील में देखा था कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रह गया इसमें। दुकान पे जाते ही तुम्हें जो नाम याद आ रहे हैं वो तुम नहीं बोल, उन कंपनियों के एड्स जो आपने मोबाइल में देखा है, इंटरनेट पर देखा है, जो आपने टीवी पर देखा है, जो आपने होल्डिंग्स पर देखा है, वो ऐड बुलवा रहा है तुमसे वो नाम। तुम आज़ाद हो ही नहीं, तुम तो गुलाम हो ना। इंसान स्वतंत्र होने का मतलब ये समझता है माता पिता की स्वतंत्रता, माता पिता से हम स्वतंत्र हो जाएं, माता पिता के अनुशासन से हम स्वतंत्र हो जाएं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि माता पिता और गुरु की परतंत्रता में रहते हुए ही हम स्वतंत्र हो सकते हैं। विद्या तो वही जो विनय, पवित्रता, शालीनता, सभ्यता, नम्रता, ये तो सद्गुण विद्या में आज की रह नहीं रहे। पढ़े लिखे माता पिता को ऐसे डांट देते जैसे कोई नौकर से बात करता है। हम स्वतंत्र हैं। अरे विषयों के गुलाम तू कब स्वतंत्र हो गया? स्वतंत्र तो परमहंस जन होते हैं जिन्होंने इंद्रियों को अब जीत लिया और भगवदानंद में मस्त हो, वो स्वतंत्र है। इंद्रियों के गुलाम तुम स्वतंत्र हो? जो विषय जब चाहता है तुम्हें गिरा, तुम स्वतंत्र हो? माता पिता, गुरु, शास्त्र, इनकी परतंत्रता स्वीकार करने वाला ही स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होने का क्या मतलब? हम इंद्रियों से स्वतंत्र हो जाएं, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर हमारा कुछ ना बिगाड़ सकें। ये केवल और केवल ध्यान से आएगा। उस दुकान पे जाके जो तुमने नाम बोला वो तुमने नहीं बोला, वो एड्स ने बुलवाया, वो तुमसे जो प्रचारक हैं उन्होंने बुलवाया, जो बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो प्रचार कर रहे हैं उन्होंने बुलवाया। वो तो हम आज़ाद कैसे हो पाए, स्वतंत्र कैसे हो पाए, कैसे हम समझ पाए इन चीज़ों को कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, वो हमसे कोई और करवा रहा है। इसका ही नाम ध्यान है। ध्यान का मतलब है स्वयं को जान लेना, स्वयं के साथ कुछ समय बिताना। कहते हैं ना कि एक बहुत प्रसिद्ध लेख मैंने पढ़ा था कि इफ़ यू डू नॉट एंजॉय योर कंपनी देन नो वन विल एंजॉय योर कंपनी। यानी कि जब आप स्वयं की ही कंपनी को आप एंजॉय नहीं करेंगे, यानी स्वयं के साथ को आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे लोग आपके साथ को क्या ही एंजॉय करेंगे। अब बात ये आती है कि ध्यान से क्या होता है और ध्यान के क्या लाभ हैं। कई लाभ हैं ध्यान के, हम कुछ 2-4 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि राइज ऑफ विजडम,
यानी विवेक का जागृत हो जाना। विवेक और विद्या दोनों में बहुत अंतर है। विद्या से आप कुछ समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, जितना आपने पढ़ा है लिखा है उससे आप कुछ समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन विवेक जो है वो आपको हर परिस्थिति में बचा लेगा। कितनी भी आप प्रतिकूल परिस्थिति में हो आप बच जाएंगे। अब विवेक का एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं महाभारत से। जब द्रोणाचार्य पूरी पांडव सेना का संहार करने में लगे हुए थे, कोई उनके आगे जीत नहीं पा रहा था, तब भीम को श्री कृष्ण ने बोला कि तुम ये खबर फैला दो कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि वो अपने पुत्र से बड़े प्रेम करते थे, पुत्र मोह में बहुत ज़्यादा द्रोणाचार्य जी थे। तो भीम ने कहा कि ठीक है, तो कैसे क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला कि तुम एक हाथी, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है जो पागल हो गया है, उसका तुम वध कर दो और ये बात उनसे फैला दी जाए कि अश्वत्थामा मारा गया। तो वो यह सोचेंगे कि अश्वत्थामा यानी उनका पुत्र मारा गया। अश्वत्थामा उस हाथी का भी नाम था, उनके पुत्र का भी नाम। तो इस बात में क्या हुआ कि अब ये हुआ कि द्रोणाचार्य बुद्धिमान व्यक्ति थे, भाई उनके ही सब शिष्य, वो इतने कमजोर दिल के व्यक्ति तो थे नहीं। उन्होंने सुना अश्वत्थामा मारा गया तो उनको एक ठेस लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अश्वत्थामा कैसे मारा जा सकता है, आसान नहीं अश्वत्थामा को मारना, क्योंकि उनको चिरंजीवी का वरदान था। तो जब ये हुआ कि अश्वत्थामा मारा गया तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा। उन्होंने कहा कि मैं युधिष्ठिर यानी पांडवों के सबसे श्रेष्ठ भ्राता जो थे, उन्होंने कहा जब युधिष्ठिर बोलेगा तो मैं मानूंगा, क्योंकि इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला अपने जीवन में। तो आप युधिष्ठिर कैसे बोले? यहाँ विवेक का सबसे बड़ा परिचय आप देखिए। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ये बात बोलना कि अश्वत्थामा मारा गया, पर मुझे नहीं पता कि नर मारा गया या हाथी मारा गया। तो युधिष्ठिर ने ये बात बोली, अश्वत्थामा हतो हता नरो व कुंजरो व। कुंजरो व मतलब कि हाथी, यानी अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा की हत्या हो गई, नरो व कुंजरो व, नर मरा या हाथी मुझे नहीं पता। तो नरो व कुंजरो व जब उन्होंने बोला तो श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया, तो वो इतना ही सुन पाए, अश्वत्थामा हतो हता यानी अश्वत्थामा की हत्या हो गई। ये है विवेक। ये विवेक किसी विद्या से, किसी किताब को पढ़ने से नहीं जागृत होगा, ये केवल और केवल ध्यान से जागृत होगा। यानी कि जो राइज ऑफ विजडम है, विवेक की जागृति है, ये आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती है। आपके जीवन में आप कितनी भी बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति में फंस जाओ, ये आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि ध्यान से क्या लाभ होता है। इस दूसरे पॉइंट पे मैंने रखा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाए। क्या पता है आपको, अवध ओझा सर कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोई कोचिंग नहीं होती है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आएगी कैसे? ध्यान से। कैसे? ध्यान से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसे आएगी कि किसी इंटरव्यू में आप गए तो इंटरव्यूअर आपसे क्या जानना चाहता है, ईमानदारी से सोचिएगा। आपने भी अगर इंटरव्यू देखो, इंटरव्यूअर आपसे बाहर का ज्ञान नहीं जानना चाहता है, क्योंकि वो तो आप पेपर में लिख के आए हो। भाई आईएएस की परीक्षा अगर आपने दी, वो तो पेपर में आप दुनिया भर का जीएस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब लिख के आए हो। वो जानना क्या चाह रहा है कि आप अपने विषय में जान रहे हो कि नहीं, स्वयं के विषय में आप कितना जानते हो, स्वयं के साथ आपने कितना समय व्यतीत किया। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इसका बहुत रोल है, आप अपने विषय में जान पाओगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये कई पार्ट हैं, लेकिन मेन यही पार्ट है। ये नहीं आप हट्टे कट्टे दिख रहे हो, आप पे कोट सूट कर रहा हो, फिजिकल एक्टिविटीज करने से आएगा। लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज के लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, वो कैसे आएगा? ध्यान से। मन मजबूत होगा तभी तो 4 बजे उठ पाओगे। फिजिकल एक्टिविटी कैसे करोगे? कितने लोग हैं जिम ज्वाइन किए हुए हैं, सब किए हुए हैं, 4 बजे नहीं उठ पा रहे, 5 बजे नहीं उठ पा रहे। कैसे मन मजबूत बनेगा? ध्यान से। तो हर चीज का सार ध्यान है। दुनिया में कुछ भी आपको पाना है, यकीन मानो, ये हम तो बहुत छोटे हैं इन सब बातों के लिए, लेकिन यकीन मानो ध्यान से सब प्राप्त हो जाएगा जो चाहो। ध्यान की मुद्रा कई हैं, जैसे हम तो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को अपना मन से गुरु मानते हैं, तो उस हिसाब से हमारे ध्यान का जो तरीका है वो श्री राधा नाम है। श्री राधा, आप भी कोई एक नाम पकड़ लीजिए, आप किसी भी धर्म के हो, आप मुसलमान हो तो अल्लाह पकड़ लीजिए, आप क्रिश्चियन हो तो जीसस पकड़ लीजिए, आप श्री कृष्ण के भक्त हो कृष्ण पकड़ लीजिए, राम के भक्त हो राम पकड़ लीजिए। नामों की कमी नहीं है, उस नाम का चिंतन करिए, निरंतर बैठिए ऐसे, उस नाम को लिखने का प्रयास करिए, उस नाम को
आंतरिक रूप से लिख कर देखने का प्रयास करिए, उसको सुनने का प्रयास करिए। बस यही है ध्यान। क्या कठिन है? शुरू में क्या होगा, बहुत कठिनाई होगी, सब बुरी बुरी चीज़ें एकत्रित होके मन में आना चालू हो जाएंगी। यही डिलीशन प्रोसेस है, इसको बोलते हैं डिलीशन प्रोसेस। डिलीट हो रही हैं चीज़ें, वो साफ हो रही हैं। अब इसको यूँ समझो ना कि कोई भगोना है आपके पास, भाई भगोना खाली होगा तभी तो उसमें पानी रखोगे। तो जब दिमाग खाली होगा तभी इसमें विवेक जागृत होके अच्छी चीज़ें आ पाएंगी। तो डिलीशन प्रोसेस चल रहा, उस समय मन बड़ा व्याकुल होगा, नहीं ये है वो है। किसी को देखो बुरी आदतें सिखानी पड़ती हैं, बुरी आदतें अपने आप चलती रहती हैं। अच्छी आदतों में समय लगता है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, मुश्किल होगी, कठिनाई होगी। लेकिन जब एक बार अगर होने लगा, अगर एक बार ध्यान में आप आने लगे तो इतना आनंद आएगा। कहते हैं ना कि सुख और आनंद में बड़ा डिफरेंस है। सुख क्या है कि आपको जलेबी दी जाए, आपको बहुत पसंद है, 250 ग्राम जलेबी आप खा जाओगे, हो सकता है 1-2 पीस और खा जाओ, उसके बाद क्या करो, नहीं नहीं नहीं, तो उसको खाने में सुख मिल रहा था, लेकिन सुख की एक सीमा है, क्षणिक होती है वो चीज़। आनंद क्या है? परम आनंद, यानी परम समय तक चलने वाला, जिससे मन ही ना भरे, वो है ध्यान। शुरू में बहुत कठिनाई होगी, लेकिन फिर जब करने लगे, यकीन मानो, हम पहले भी बोल चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं कि हम वो बातें नहीं बताते जो हम फॉलो नहीं करते। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ध्यान भले आप 5 मिनट 10 मिनट से प्रारंभ करें। मैं ये नहीं कह रहा 1 घंटा करो, आधा घंटा, तुम 5 मिनट करो, अपने आप आधा घंटा होगा, यकीन मानो। और तुम्हें इतना आनंद आएगा, तुम 10-10 20-20 सवाल के जवाब जो तुम ढूंढ रहे थे, नहीं ढूंढ पा रहे थे, वो तुम ढूंढ पाओगे। वही है, पूज्य मान जी कहते हैं ना कि जब नींद में हम होते हैं, जब ये बोलते हैं आज बहुत अच्छा लगा, हमारा शरीर एकदम हल्का फील करता है, हमको अच्छा लगता है। तो सोचो, जब संसार का चिंतन 7-8 घंटों के लिए, 6 घंटों के लिए छूटा, तो हम कितने अधिक प्रसन्न हो गए, बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई, रिलैक्स फील करने लगे। तो सोचो अगर जागृत अवस्था में जगे हुए हैं और तब हमने संसार का चिंतन छोड़ दिया, तो हमको कितना रिलैक्स फील होगा, कितना अच्छा लगेगा, और हमारी विवेक जो जागृत होगा वो अलग। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है कि हम गंभीर हो जाए, विषय में हम जान पाते हैं, आसपास के समाज को जान पाते हैं, आसपास के लोगों को, अपने परिवार के विषय में जान पाते हैं। एक मज़े की बात बताएं, ये वीडियो भी मैं बना पा रहा हूँ इस वजह से क्योंकि मैंने ध्यान किया है। इस वीडियो में एक एक पॉइंट लिखना, एक एक पॉइंट का विचार करना, ये कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ? ध्यान से ही। तो अकेले में मैंने थोड़ा समय व्यतीत किया, तो इस वीडियो के बारे में सोचा कि ध्यान पर मुझे बोलना चाहिए, ध्यान में ये पॉइंट्स होने चाहिए। कोई भी यूट्यूबर है, आप पूछना उससे, कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा वो ध्यान करता ही होगा, बिना उसके कुछ संभव ही नहीं। वो ध्यान चाहे नाम जप के रूप में कर रहा है, चाहे अकेले बैठ के कुछ विचार कर रहा है, आखिर वो खराब बातों को काट रहा है, और खराब विचार तो सबके अंदर आते हैं, तो खराब बातों को काट रहा है, अच्छी बातों को अंदर ला रहा है, यही तो ध्यान। अभी जैसे मैं यहाँ एक प्राइमरी स्कूल यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ से कितनी ही गाड़ियाँ जा रही हैं, कितने ही बच्चे देख रहे हैं। अभी छत पर हमारा एक मित्र था, वो देख रहा था। तो ये कैसे संभव हो पाया? क्यों कुछ लोग बोल पाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होती है, कुछ लोगों की पब्लिक स्पीकिंग नहीं अच्छी होती है। रोड पे व्लॉगिंग करने वाले कैसे कर ले रहे हैं, हम आप तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम ये सोचे हुए, अरे देख रहे हैं लोग ये वो, ये नहीं हम सोच पा रहे हैं कि वो तो मात्र 10 सेकंड 5 सेकंड देखेगा। कोई भी बंदा अगर आपका मित्र है तो 1 मिनट 1.5 मिनट, फिर वो चला जाएगा। ये कैसे समझ पाओगे? ध्यान से। मेन बात ये है ना कि हम जानते सब हैं, मान नहीं पाते। हम नहीं जानते चाउमीन नुकसान है हमारे लिए, हम नहीं जानते क्रोध से हमारा ही नुकसान होता है, हम नहीं जानते कोई भी चीज़ की अति करना, कोई भी चीज़ को अति खा लेना, वो हमारे लिए नुकसान है। हम सब जानते हैं, मान नहीं पाते। मानने का नाम है ध्यान। जिस चीज़ को जानते हो मान नहीं पा रहे, ध्यान करो, जो जानते हो वो मान जाओगे, जो जानते हो मान जाओगे। जो नास्तिक हैं वो बोलेंगे परमात्मा नहीं है, वो जानते हैं परमात्मा है, तभी तो मना कर पा रहे हैं। किसी चीज़ के अस्तित्व पर सवाल कब उठाएंगे? जब जान रहोगी है। मान नहीं पा रहे हो, ध्यान करो, मान जाओ। ध्यान करो, बहुत आवश्यक है, ध्यान करो। अब इसके आगे क्या बोलूं? ध्यान करो। कई बार ऐसा लगेगा कि हमसे ध्यान ना हो पाएगा, हम बहुत पापी हैं, हम बहुत अधम हैं, हम ध्यान कर ही नहीं पाएंगे, हम नाम ले ही नहीं पाएंगे, हम तो 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते। लेकिन भगवान का एक श्लोक भगवान ने बोला है गीता जी में, हतो अप्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महीम। जब अर्जुन को मोह हो गया कि मैं ये सब मेरे अपने हैं, हम कैसे इनसे युद्ध करें,
ये द्रोणाचार्य हम इन्होंने हमको शिक्षा दी है, ये हमारे सब भाई ही हैं, ऐसा ऐसा उनको जब लगने लगा। इसको आप इस रूप से ना देखिए कि दो परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ, यूं सोचिए आपकी लड़ाई स्वयं से है। ध्यान का मतलब क्या है? स्वयं की स्वयं से लड़ाई। हमको नहीं पता क्या कि काम वासना गलत है, व्यभिचार गलत है, किसी स्त्री को गलत नजर से देखना, किसी बालिका को गलत नजर से देखना गलत है, क्रोध करना गलत है। यानी हम तो स्वयं से हारे हुए हैं। यानी ध्यान का मतलब है अपने मन को मारना। सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। किसी ने तारीफ कर दी, हम खुश हो गए, प्रफुल्लित हो गए। कोई आया, हमें चंद गलत शब्द बोल दिया, हम क्रोधित हो गए। तो वो कंट्रोल कर रहा है क्या? वो हमारा मालिक है, हम तो गुलाम है ना, अपने मन के गुलाम है। मन हमें परेशान कर रहा है, मन हमें जला रहा है। भगवान कह रहे हैं कि हतो अप्राप्स्यसि स्वर्गम, यानी अगर हार गए तो स्वर्ग मिलेगा। जितवा व भोक्ष्यसे महीम, अगर जीत गए तो धरती का भोग करने मिलेगा। यानी अगर हार गए, मन से तुम हारते जा रहे हो लेकिन प्रयास कर रहे हो, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मतलब सुख, तुम्हें ये अनुभूति रहेगी। स्वर्ग कोई अगल बगल इधर उधर बात की बातें नहीं सोचनी है। स्वर्ग मतलब अभी हम प्रसन्न है कि नहीं। जो बीत गया वो तो सपना है, एक बार विचार करके देखो। सपना भी तो याद रहता है, वैसे जो बीत गया वो भी तो एक सपना ही है। जो आने वाला है वो एक इमेजिनेशन है। जो बीत गया मेमोरी, जो आने वाला है इमेजिनेशन। ओशो ने कहा है ना, तो जो बीत गया वो एक सपने की तरह। अभी खुश होगी नहीं, तो अगर ध्यान कर रहे हो तो अभी खुश रहोगे। यही हमारा लास्ट पॉइंट है, हैप्पीनेस। अगर तुम ध्यान कर रहे हो तो निश्चित है तुम अभी प्रेजेंट टाइम में खुश रहोगे, क्योंकि तुम जानते हो यहाँ संसार में कुछ अपना नहीं है। सब कुछ यहाँ खत्म होने वाला है धीरे धीरे। तो जो सेवा कर लो और उस सेवा से जो सुख मिल जाए वो ही अपना है यहाँ। और क्या है? कुछ है अपना? वही स्वर्ग है। अगर दुखी हो हमेशा तो बात की बात जानने दो, अभी नर्क में हो तुम, अभी नर्क में हो, बात की बात तो जानने दो। तो लास्ट पॉइंट हमारा ये था कि हैप्पीनेस, हम खुश हैं कि नहीं। तो जीवन में खुशी चाहिए तो ध्यान करिए। ध्यान करोगे तो सब मिल जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, सब का सब मिल जाएगा। कैसे विश्वास दिलाऊं? इस वीडियो को बनाने के लिए मेरी उम्र बहुत छोटी है कि ध्यान पर मैं प्रवचन दूं, वो भी इतने बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के होने के बाद, इतने महात्माओं के होने के बाद, जिन्होंने ध्यान पर इतना कुछ बोला है। लेकिन होता है ना कि जब अपने बराबर का कोई व्यक्ति हमें उस विषय में बताता है तो हमें ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मैंने बस एक प्रयास करने का प्रयत्न किया है। आप लोग अगर ध्यान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसमें कमेंट में पूछना, मैं प्रयास करूंगा कि बताऊं। मैं इस लायक तो नहीं हूं, लेकिन एक प्रयास करूंगा कि अपने गुरुजनों से, गीता जी से जो भी मैंने थोड़ा बहुत ज्ञान लिया है उससे एक प्रयास करूंगा। हो सकता है आपके कमेंट से मुझे भी उस विषय में कुछ पढ़ने का, जानने का मौका मिले, तो उस विषय में बताना एक बार। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हमसे ये नहीं हो पाता, ये करने का प्रयास करते हैं लेकिन ये कम नहीं होता, तो इस विषय में बताइएगा। तो बस यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। राधे राधे।